हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इनका हमने किया था बहुत ही प्यारा सा मेकअप, जो कि आप आगे वीडियो में देख ही लेंगे। तो यहाँ पे चल रही है क्रिम्पिंग। तो गाइस जब भी किसी के हल्के बाल हो ना, स्पेशली देखो अगर किसी के बहुत ज़्यादा हैवी बाल हैं तब तो आप विदाउट क्रीम पर भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। बट जब किसी के इस तरीके के हेयर हो ना, थोड़े से सिल्की एंड पतले बाल, तब आपको क्रिम्पिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ बिना क्रिम्पिंग के बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनता नहीं है। और यहाँ पे हम जो क्रिम्पर यूज़ कर रहे हैं ये माइक्रो क्रिम्पर है आइकॉनिक की। आप लोग बोलते हैं ना कि दी कौन सी क्रिम्पर में हम इन्वेस्ट करें, तो आइकॉनिक का आप ये वाला मॉडल ले लो गाइस, बहुत सही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड सी बालों को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। कितना सही क्रिम्प कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो जो हमें हेयर स्टाइलिंग में चाहिए ना, वही हमें इस क्रिम्पर से मिलता है, ठीक है। और किसी ने मुझसे बोला था कि दी हेयर प्रेप कैसे करें। तो गाइस देखो, जैसे हम फाउंडेशन लगाने से पहले हम स्किन को प्रेप करते हैं ना, क्लिंजर, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, ये सब लगा के स्किन को प्रेप किया जाता है, उसी तरह से हेयर स्टाइलिंग करने से पहले हेयर को प्रेप करा जाता है। प्रेप कैसे करेंगे? हेयर पहले तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होने चाहिए। ऑयली हैं तो उनको हेयर वॉश कराओ, बालों को ड्राई कराओ। ड्राई करने के बाद आप अगर किसी की बहुत ज़्यादा मेसी हेयर है तो उसको आप ब्लो ड्राई करो एंड फिर आप करो क्रिम्पर। इसको बोलते हैं हेयर प्रेप, ठीक है। हेयर प्रेप के बाद फिर होता है कि आपको क्या स्टाइलिंग करनी है। वो डिपेंड करता है कि आप आउटफिट के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से कि उनको कैसा चाहिए और उनके ऊपर क्या सूट करेगा। तो ठीक है, तो ये मेरी बेंगोली रिसेप्शन मेकअप लुक था, तो हम उसी के हिसाब से इनका हेयर स्टाइल बनाएंगे। फ्रंट से करूँगी मैं डिवाइड, पार्ट टू पार्ट डिवाइड करेंगे। और देखो ये बिल्कुल बेसिक है। अक्सर जब भी हम किसी का हेयर स्टाइलिंग करते हैं ना, तो क्रिम्पर करने के बाद एयर टू एक पार्टिंग कर दो। उससे बहुत ईजी हो जाता है समझना कि अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा ना आपको क्या हेयर स्टाइल करना है, तो इस तरह से काम करोगे ना तो आप बना पाओगे ईजिली हेयर स्टाइलिंग। अब मैंने क्या किया, क्राउन से मैंने थोड़े से हेयर लिए हैं और उसमें मैं रबर बैंड लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनको ना क्राउन भी लगाना है जो इन लोगों में पहनते हैं, और वो टिका रहे, अपनी जगह से इधर उधर ना रहे, ना हिले, उसकी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे रबर बैंड लगा रही हूँ। अब मैं करूँगी यहाँ पे G2B का, GOT2B का मैं हेयर स्प्रे करूँगी, जिससे कि इनकी जो फ्रीजीनेस है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। अब मैंने फ्रंट से थोड़े से हेयर लिया, मैं इनको थोड़ा सा बाउंस दूँगी, यानी कि थोड़ा सा क्राउन सेक्शन में थोड़ा सा हम करेंगे बैक कॉम, पफ बनाएंगे बेसिकली। यार कभी कभी मैं जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो एकदम से ध्यान ना मेरा कहीं और चला जाता है, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ या मैं क्या बोलूँ आगे। ऐसा होता है, पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है कि मैं वॉइस ओवर करते करते कहीं और ही मेरा ध्यान पहुँच जाता है। आजकल मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ गाइस, मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रेयर करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्राउन से मैंने बाल लिए हैं और उसको मैं बैक कॉम करूँगी। बैक कॉम जब भी आप करो ना किसी भी क्लाइंट का, तो फिर क्लाइंट को बताओ कि वो लोग ना बहुत डर जाते हैं कि हाई मैं कैसे कॉम करूँगी, ये तो बाल सारे टूट जाएंगे। उनको बताओ कि इसको किस तरह से सही किया जाता है, यानी कि क्लाइंट को जब भी आप बैक कॉम करो तो उनको बताओ कि जब आप कॉम करोगे तो डायरेक्ट ऊपर से कंघी नहीं करनी, आपको नीचे वाले हेयर से कंघी करते करते ऊपर आना है। अगर क्लाइंट डायरेक्ट ऊपर कंघी करेंगे ना तो वो उलझ जाएंगे बाल, है ना। तो ये इनको बताया करो। और कंडीशनर से हेयर वॉश करके तो वो पूरा खैर अपने आप ओपन हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा हेयर स्प्रे करेंगे और मैं फ्रंट से बनाऊँगी हेयर स्टाइलिंग। फ्रंट से बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे दिखा दिया था फ़ोटो कि इनको कैसा चाहिए। सेंटर पार्टिंग से इनको थोड़ा सा बाउंस चाहिए था, और आगे से कोई ज़्यादा स्टाइलिंग इन्होंने करवाई नहीं। देखो फ्रंट में तो आप बहुत सारे वेरिएंट दे सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके से, किसी को ट्विस्टिंग दे सकते हो, किसी को साइड पार्टिंग कर सकते हो। और अगर आपने बेस अच्छा बना लिया ना, तो फ्रंट से तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि क्लाइंट की स्किन पे, फेस पे क्या सूट कर रहा है या फिर क्लाइंट को क्या चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरे बालों में थोड़ी थोड़ी सी कर दी बैक कॉम, क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाउंस करना था। अब यहाँ पे मैं स्प्रे कर रही हूँ और फिर ऊपर से बालों को करूँगी नीट एंड बिल्कुल सिंपल सा स्टाइलिंग देना है मैं इनको, ये इस तरह से कुछ।
और गाइस बताना ज़रूर इनका मेकअप कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा मेकअप हुआ था, क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया। मैंने सोचा था कि पहले मैं इनके बालों में लेयर दूँ, बट इनको लेयर उतना चाहिए था नहीं, तो यहाँ पे सिंपली हमने हल्का सा पॉप क्रिएट किया, हल्का सा बाउंस करके मैंने फिर पीछे इसको पिनअप कर दिया। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि दी आप हेयर स्टाइलिंग का क्या चार्ज करते हो। देखो, अगर मेरे पार्लर में किसी को ओनली हेयर स्टाइलिंग करानी हो, जैसे इन्होंने तो पूरा कंप्लीटिंग मेकअप लुक कराया था, तो इनका चार्ज अलग था। बट किसी को ओनली हेयर स्टाइल करानी है, तो इस हेयर स्टाइलिंग का हम अपने पार्लर में क्या चार्ज करते हैं मैं बता देती हूँ। 350 to 400 रुपीज़। एंड काफ़ी सारे लोगों के ये कमेंट आते हैं कि दी आप तो बहुत कम चार्ज करते हो, हमारे यहाँ पे तो 1000 रुपये ले लेते हैं, ये ले लेते। तो गाइज़ वो डिपेंड करता है ना कि एरिया एंड लोकेशन क्या है, कितना बड़ा पार्लर है, और ये सारी चीज़ें मैटर करती है। हम अपने पार्लर में अगर 1000 रुपये किसी को बता दें तो भाई वो आएगा ही नहीं दोबारा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो देख रहे हो पीछे के जितने भी बाल बच्चे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कर्ल्स कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि इनके बालों में हम थोड़ा एक मैसी सा बन बनाएंगे पीछे, बट इनको सिंपल कर्ल्स चाहिए थे खुले में। इन्होंने कोई बन वगैरह नहीं बनवाया, इनको खुले में कर्ल्स चाहिए थे। तो देख रहे हो इनके काफ़ी ज़्यादा लंबे बाल भी थे, तो हमने यहाँ पे आइकॉनिक की रॉड ली है 22 mm की, और उसी से पूरे बालों में कर्ल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया है इनके कर्ल्स। अब हम करेंगे यहाँ पे फिनिशिंग के लिए स्प्रे, जिससे बालों में थोड़ी सी फिनिशिंग भी आ जाए एंड थोड़ी शाइनिंग आ जाए। फ्रंट वाला जो हेयर था ना वो थोड़ा सा खुल गया था, उसको फिर से पिनअप किया है। एंड यहाँ पे अब हम लगाएंगे सिंदूर बिंदी। मेकअप लुक तो सीरियसली इनका बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखो जब भी आप कोई सूखा सिंदूर लगा रहे हो ना, तो उससे पहले आप गीला वाला सिंदूर लगाओ, फिर उसके बाद आप सूखा वाला सिंदूर लगाओ। उससे क्या होगा ना, वो जो सिंदूर है ना उस पर चिपक जाएगा, तो जल्दी से वो माथे पे आएगा नहीं। और अब हम इनको पहना रहे नथ। तो इनको नथ पहनना नहीं था, ये मना भी कर रही थी, बट देखो इनका रिसेप्शन था तो बिना नथ के अच्छा लगता नहीं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी इनके ऊपर नथ। तो अब बताना कैसी लग रही है आप लोगों को। और गाइज़ आप किस तरीके की वीडियो आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हो ज़रूर से कमेंट करना। मैं चाह रही हूँ कि बीच बीच में मैं व्लॉग्स वगैरह भी लेकर के आऊँ। एंड यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ इनको ऑर्किड, जो कि क्लाइंट खुद लेकर के आए थे। आप लोग बहुत पूछते हो गाइस कमेंट में कि दी जो हेयर एसेसरीज़ है आप खुद देते हो कि क्लाइंट लेकर के आता है। तो गाइस इस तरीके की जो फ्लावर्स वगैरह ना वो क्लाइंट खुद लेकर के आते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये ऑर्किड, इनके ड्रेस से बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा था। एंड ये है इनका कंप्लीट फाइनल हेयर स्टाइल। बताना ज़रूर से गाइस कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसे लगा, और आप किस तरीके के हेयर स्टाइल देखना चाहते हो, और कौन से प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूं। तो ये सब चीज़ें आप बताना ताकि मुझे पता चले कि आप क्या देखना चाहते हो मेरे चैनल पे। एंड गाइस इस वाले चैनल को जल्दी से जल्दी आप ग्रो कराओ। ये चैनल मोनेटाइज अभी नहीं हुआ है, और आप लोगों की मुझे ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की। तो अभी यहाँ पे मैं इनको दुपट्टा वेयर करा रही हूँ। तो ये बंगाली ब्राइड थी हमारी। एक्चुअली ब्राइडल मेकअप तो इनका कहीं और पहले हो गया था, आज इनका कुछ रिसेप्शन या फिर कुछ और फंक्शन था, तो इनको ये पहनना था क्राउन। तो क्राउन किस तरह से सेट करते हैं चलो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्राउन को ऐसे रख के ना आपको बैक कॉम जहाँ हमने किया उसको रख के, फिर उसकी जो क्लिप्स होती है ना वो कांटेदार जो होते हैं उसके अंदर हमें यू पिन को फंसाना होता है, जिससे कि वो अपनी जगह से बिल्कुल हिले नहीं। सेट करने के बाद अब यहाँ पे मैं दुपट्टा सेट कर रही हूँ। एंड इनके फेस में बता दूँ मैंने किस फाउंडेशन से बेस बनाया था। मैंने लगाया था इनको शार्लेटी का फाउंडेशन, एंड बहुत अच्छा बेस बना था गाइस इनका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दुपट्टे को भी इस तरीके से सेट कर देंगे। अब इनका क्राउन और इनका दुपट्टा अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा। एंड ये है इनका फाइनल लुक।
कैसा लगा बताना ज़रूर, और आप किस तरीके का कंटेंट मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं वो भी आप बताना। एंड गाइज़, आप मेरे सीमा ब्यूटी टिप्स एंड ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैंने इनके मेकअप को शेयर किया है, अगर आप देखना चाहते हैं